पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हर किसी की बस यही ख्वाहिश होती है कि वो जिससे प्यार करता है वो उसे अपना बना ले, और ऐसा अपना बना ले, ऐसे बंधन में बांध ले कि वो बंधन कभी टूटे ना, वो अपनापन कभी ख़त्म ना हो। वैसे तो लोग कैद में रहने से बहुत डरते हैं, आज़ादी सबको पसंद होती है, लेकिन ये प्रेम एक अजीब चीज़ है ना भाई। इस प्रेम के बंधन में सब बंधे रहना चाहते हैं, कोई इससे मुक्त ही नहीं होना चाहता। चाहे इसमें कितना भी दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, कितनी भी जीवन के अंदर आपको परेशानियां झेलनी पड़े, संघर्ष बेशक हो, लेकिन प्रेम साथ होना चाहिए। अजीब सा एक नशा है इस प्यार में, अजीब सी एक पॉजिटिविटी है इस प्यार में, अजीब सी एक कशिश है इस प्यार में, अजीब सा एक सुरूर है इस प्यार में, लेकिन उतना ही दर्द, उतनी ही तकलीफ और उतनी ही पीड़ा भी है इस प्यार में। ये प्यार अलग अलग ज़माने में अलग अलग रंगों में सबके सामने आया। कभी ये माँ सीता और श्री राम जी के रंग में आया, तो कभी माँ राधा और कृष्ण जी के रंग में आया, कभी ये हीर रांझा बनकर आया, तो कभी ये लैला मजनू बनकर आया। प्यार ने बहुत अलग अलग अपने अंदाज दिए दुनिया को, और फिर एक ऐसा युग आया जहाँ पर प्यार करना या लव मैरिज करना बहुत आसान हो गया, बहुत सरल हो गया। पर फिर भी प्यार की अपनी तपिश, अपनी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई। किसी शायर ने बहुत खूब लिखा था इश्क के बारे में कि ये एक वो दरिया है जिसमें डूब के जाना है। ये डूबना आज भी ख़त्म नहीं हुआ। कैसे? इस डूबने के लिए आज की डेट में पहले तो दो व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करें, ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो अधिकतर वन साइडेड लव चलता रहता है। मैं प्यार करती हूँ, उधर का पता नहीं, मैं पसंद करती हूँ, वहाँ का मुझे पता नहीं। चलो इस एक दायरे से बाहर निकले, दूसरे दायरे पर आए, दोनों को एक दूसरे से अफेक्शन हुआ, अट्रैक्शन हुआ, लेकिन अभी भी क्वेश्चन मार्क खड़ा है। ये अफेक्शन और अट्रैक्शन के आगे प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत, इश्क है, या ये सिर्फ एक अफेक्शन, अट्रैक्शन ही है? कल ये अफेक्शन, ये अट्रैक्शन किसी तीसरे से हो जाएगा तो मेरे प्यार का क्या होगा? चलिए जी, इस स्टेज से भी हम एक आगे निकले। अब यकीन हो गया कि अफेक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, अब क्या है? अब प्यार है, अब इश्क है, तो कमिटमेंट दीजिए, संग जीने मरने का वादा कीजिए। या तो मैं तुम्हारी, तुम मेरे, या हम किसी के भी नहीं। क्या ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत सच में है, या ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी बनकर रह गई है? पर चाहता तो हर कोई यही फिल्मी कहानी है अपने ज़िंदगी से, पर पूरी कितनों की हो पाई? ये कहानियाँ ही बनकर रह गई, हकीकत कितनों की हो पाई? आज कुछ कहानियों को हकीकत बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप जिससे प्यार करती हैं या करते हैं वो आपसे भी प्यार कर लें। आप जिससे दिल से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं वो आपसे मोहब्बत का इजहार कर ले, मोहब्बत का इजहार भी कर ले, और फिर उसके बाद साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, इस बात का कमिटमेंट भी कर दें। तो चलिए मेरी जान, जल्दी जल्दी बहुत कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले ये बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। और चूँकि श्री कृष्ण की भक्त हूँ इसलिए प्रेम को बहुत सरलता से समझ पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ। इसलिए प्रेम दीवानों के लिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर हमेशा आती रहती हूँ। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं और वो आपके प्यार को हाँ नहीं कर रहा है, तो आपको एक सरल उपाय रोज जाना करना चाहिए। वो क्या?
आप पानी के अंदर कोई इत्र मिला लीजिए। गुलाब का इत्र होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर गुलाब का नहीं है तो कोई भी इत्र ले लीजिए, लेकिन इत्र शुद्ध होना चाहिए। इत्र को आप थोड़ा सा पानी में मिला लीजिए। सुबह आपको 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये कार्य ज़रूर कर लेना है। इस पानी में आपको अपने दोनों हाथों को कम से कम 10 मिनट के लिए डिप करके रखना है, डुबो के रखना है, जैसे हम मैनिक्योर में रखते हैं सेम वैसे ही। और उसके बाद आपको एक नंबर बोलते जाना है और अपने अंगूठे से अपने शुक्र पर्वत को, यानी कि अंगूठे के जस्ट नीचे वाले इस पर्वत को आपको धीरे धीरे मसाज करते जाना है। और वो नंबर क्या है? 3176, 3176। ऐसा लगभग आपको 1 या 1.5 मिनट तक करना है। और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी जीना चालू कर दीजिए। शाम के वक्त, यानी कि जब सूरज ढल जाए, तब आप एक पेपर के ऊपर अपनी मनोकामना लिखिए। रेड पेन से लिखिएगा कि मैं मिस्टर एक्स से प्यार करती हूँ और हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, बस मेरी यही इच्छा है। अपनी इच्छा लिखिएगा और इसको आप एक पेपर को बांध के किसी धागे से रैप कर दीजिएगा। मतलब आप कोई भी कलर का धागा ले लीजिएगा, वाइट, ग्रीन, रेड, ब्लू, कोई भी। इससे अच्छी से इसको बांध दीजिएगा। ये कार्य आपको लगातार 15 डेज तक करना है। 15 दिनों के बाद ये जितनी पर्चियाँ आपकी है ना, इसको आपको एक डिब्बे के अंदर बंद कर देना है। डिब्बा कैसा होगा? कांच का एक कंटेनर होगा, उसके अंदर आपको इसको बंद कर देना है। इसके अंदर आपको डाल देनी है थोड़ी सी काली उड़द की दाल, और इसे आपको या तो सुनसान जगह पर छोड़ाना है या फिर आपको बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर देना है। करके देखिए। लगातार 15 दिन तक आपको सुबह के समय अपने शुक्र पर्वत को एक्टिव करना है और शाम को आपको अपने प्यार को पाने की मनोकामना लिखनी है। लिखने से हर चीज़ पूर्ति होती है, हमेशा याद करना। इसलिए मैं बच्चों को बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करो, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आपकी चीज़ें पूर्ण होने लगती हैं। चलिए जी, ये तो हो गया किसी को प्यार करते हैं और उसका भी प्यार पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सरल उपाय। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी अपने प्रेम को पा नहीं पाएंगे। शुक्र अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे? शुक्रवार के दिन थोड़े से दही से स्नान करना चालू कर दीजिए। एटलीस्ट कम से कम अपने फेस पर दही लगाना चालू कर दीजिए। स्किन भी अच्छी हो जाएगी, मॉइस्चराइज भी होती है स्किन, सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं स्किन की, और साथ ही साथ में आपका शुक्र एक्टिव होता है, आकर्षण बढ़ता है। बहुत सारे आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। वैसे भी गर्मी का टाइम है, ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत रिलैक्स लगेगा। एक सबसे बड़ी चीज़, जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आपको अपने अंदर किसी भी तरह की दुविधा को नहीं रखना। अगर वो मेरा ना हुआ तो, अगर वो किसी और का हो गया तो, अगर उसने किसी और से शादी कर ली तो, अगर वो किसी और से बात करने लगा तो, ये तो जो है ना, तो इस तो को तो कर दीजिए, भगा दीजिए। ये तो भाग गया ना तो आपके जीवन से बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। इसी के लिए एक और छोटा सा सरल सा उपाय हम करेंगे। वो क्या? अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, या वो आपसे प्यार करता है लेकिन किसी कारणवश वो आपके साथ नहीं रह पा रहा, या आपका रिलेशनशिप चलता चलता अचानक से वो किसी और के साथ हो गया, ऐसी कंडीशन में आपको शुक्रवार की रात को ये उपाय करना है। अच्छे से समझ लीजिएगा क्या करना है। सबसे पहले अपने पैरों को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। हो सके तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिएगा उस पानी में, थोड़ी देर डिप करके रखिएगा अपने पैरों को और फिर अच्छे से पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद अगर आपके पास बादाम का तेल है तो आप बादाम का तेल अच्छे से अपने पैरों के तलवे पे लगा लीजिए। बादाम का तेल ना हो तो कोई भी तेल लगा लीजिए, सरसों का मत लगाइएगा। तेल लगाने के बाद में थोड़ी देर अपने पैरों को रिलैक्स होने दीजिए, मतलब उसको अंदर उस तेल को अपनी बॉडी में अब्सॉर्व होने दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आप? लाल रंग का पेन ले लीजिएगा।
लाल रंग के पेन से एक नंबर लिखिएगा 191702 इस नंबर को रेड पेन से अपने पैर पर लिख दीजिएगा। कौन से पैर पे लिखेंगे? लेफ्ट पैर पर लिखेंगे आप। और इसके नीचे आप एक ट्रायंगल बना देंगे, एक त्रिकोण बना देंगे और सो जाएंगे। सोने से पहले 11 बार जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसका नाम लेकर विश करेंगे। और अगले दिन सुबह आप अपने पैरों को कच्चे दूध से धोएंगे। कच्चा दूध ले लीजिएगा, पानी में मिला लीजिएगा और सबसे पहले अपने पैरों पर उसी को डालिएगा और उससे अपने पैर धो लीजिएगा। वैसे तो आपको लगातार 3 वीक ये काम करना है, लेकिन 1 वीक करके देखिए, आपको इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।